इससे जुड़े किरदार एक एक कर अब उजागर हो रहे हैं। केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन की जांच कमेटी ने तय किया है कि मामले की जांच यूपी एसटीएफ से कराई जाए। जेल में बंद धर्मांतरण मामले का आरोपी रमीज की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि केजीएमयू के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में अनेक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। केजीएमयू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में सभी अधिकारी सहमत थे कि डॉक्टर रमीज गलत था। वो कई लड़कियों के संपर्क में था, लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। केजीएमयू प्रशासन ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि धर्मांतरण मामले का आरोपी डॉक्टर रमीज लड़कियों को इमोशनली ब्लैकमेल करता था। तकरीबन 15 लड़कियों के संपर्क में था और संदिग्ध लोगों से केजीएमयू कैंपस में वो मिलता था। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि डॉक्टर रमीज को केजीएमयू में आए तकरीबन 20 महीने हुए। यहीं पर 12 महीने के भीतर उसने एक हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। वो भी केजीएमयू कैंपस में अपनी शादी में किसी फैकल्टी या डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसने अपनी शादी में किसी फैकल्टी या फिर रेजिडेंट डॉक्टर को ना बुलाया, बल्कि उसने छुपाया कि वो शादीशुदा है। यही बड़ी वजह रही कि पीड़ित रेजिडेंट डॉक्टर को ये जानकारी ही नहीं मिल पाई कि आरोपी डॉक्टर रमीज शादीशुदा है। आरोपी डॉक्टर रमीज आगरा, अलीगढ़ और अन्य जिलों की लड़कियों के संपर्क में लगातार था। सूत्र ये भी बताते हैं कि केजीएमयू के सीनियर्स को यह एहसास है कि डॉक्टर रमीज पर शिकंजा उन्हें पहले कसना चाहिए था। तो वहीं एक अधिकारी के मुताबिक डॉक्टर रमीज इतनी शराफत से रहता था कि कभी उस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। अब आपको समझाते हैं ये पूरा नेटवर्क कैसे फैलाया जा रहा था, कैसे इस नेटवर्क का तार लगातार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण के इस खेल के तार, इस पूरे नेक्सस के तार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कैसे जुड़े हुए हैं, आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लव जिहाद में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन लखनऊ से गिरफ्तार हुआ है। शक्ल देख लीजिए शख्स की, लखनऊ से गिरफ्तार हुआ। केजीएमयू प्रशासन ने मामले की जांच के लिए बकायदा एक कमेटी बना दी है। एक कमेटी जांच पड़ताल करेगी। दिल्ली ब्लास्ट आरोपी आतंकी डॉक्टर शाहीन से डॉक्टर रमीजुद्दीन का संबंध है, ये जांच में निकलकर सामने आया। डॉक्टर शाहीन, आपको याद दिला दे, दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी है, गिरफ्तार है। आतंकवाद से जुड़ा केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का ये पूरा विवाद, क्योंकि ये सिर्फ लव जिहाद और धर्मांतरण तक अब सीमित नहीं रह गया है, आतंकवाद से भी जुड़ गया है। डॉक्टर शाहीन से संपर्क होने पर यूपी एटीएस ने पुलिस और केजीएमयू धर्मांतरण केस से जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो मांगी है और आगे जांच पड़ताल को बढ़ाया जाएगा। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के पिता सलीमुद्दीन ने भी 4 निकाह किए। सलीमुद्दीन की चारों पत्नियां पहले हिंदू थीं, जिनका अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया, उनका दबाव उन पर बनाया गया और फिर उनका निकाह में वो उनके पिता के साथ बनती हैं। सलीमुद्दीन लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय रहा है। पीएफआई कनेक्शन भी जिस तरीके से सामने आ रहा है उसमें पिता की भी संलिप्तता मानी जा रही है। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया, ये बड़ा आरोप है पिता बेटे पर। सलीमुद्दीन ने बेटे रमीज को मोटिवेट कर टारगेट दिया। सलीमुद्दीन ने ही बेटे को मोटिवेट किया और इस मकर जाल में धकेला। डॉक्टर रमीजुद्दीन की पहली पत्नी पंजाबी थी, उससे एक बेटा भी डॉक्टर रमीज को है और ये युवती जो रेजिडेंट डॉक्टर है उसने अलग आरोप लगाए हैं। परिवार के भीतर हिंदू विरोधी सोच विकसित होती रही। वक्त के साथ ये सोच और भी ज्यादा गहरी होती गई। हिंदू समाज के प्रति नफरत की मानसिकता समय के साथ देखी गई कि कैसे हिंदू समाज के प्रति नफरत की मानसिकता सलीमुद्दीन और उनके बेटे रमीजुद्दीन में है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की मानसिकता इनके अंदर घर कर चुकी है। यही एक बड़ी वजह रही कि बार बार ऐसे मामले सामने आए। अब डॉक्टर शाहीन से संपर्क जिस तरीके से सामने आया है, डॉक्टर शाहीन से संपर्क सामने आने के बाद अब ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन, आपको याद होगा, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा वो मामला, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा वो मामला जिसमें डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। अब शाहीन को जानता था डॉक्टर रमीज, ऐसे में अब इस मामले को आतंकवाद के एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। बहरहाल